ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप एंगल फाइंड करना सीखेंगे। एंगल कौन कौन से हैं सिलेबस में आपके? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल है आपके। और इसमें टी रेशो में क्या रहेगा आपका? साइन ए, कॉस ए, कोस ए के बाद टेन ए, टेन ए के बाद कॉट ए, कोट के बाद सेक ए, उसके बाद कोसेक ए। ये 6 टी रेशो होते हैं आपके। इसके बाद बस पहला वाला कॉलम आपको फिल करना आना चाहिए, उसके बाद आप सारे टेबल अपने आप फिल कर सकते हैं। तो आसान मेथड तो यही है कि इसके टेबल को आप लर्न करना पड़ेगा पहली बार। जैसे साइन 0, अगर साइन 0 है तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 0। साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। पहला कॉलम, पहली वाली जो कॉलम है साइन की वैल्यू, ये याद रखनी है केवल आपको। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यानी साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। कोस की वैल्यू को लिखने के लिए इसके उल्टी तरफ से लिख दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करिए, इधर 1, इसको इधर लिख दीजिए √3/2, 1/√2 और 1/2 0। यानी कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। टेन ए बहुत आसान है। टेन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेन ए का एक फॉर्मूला होता है कि टेन ए इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कोस ए, यानी अगर साइन की वैल्यू को आप कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो टेन ए आ जाएगा। 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, 0 आ जाएगा। 1/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 1/√3। यानी ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे। 1/√2 1/√2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। 2 और 2, यानी साइन की सारी वैल्यू को डिवाइड करना आपको कोस की वैल्यू से। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका? √3। 1/0, 0 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, एनडी लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, नॉट डिफाइन। या सिंबल होता है इसका ये लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। 3 वैल्यू फाइंड हो गई, 3 इनकी रेसिप्रोकल होती है। 3 इनकी वैल्यू, जैसे टेन ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट ए को लिखने के लिए उसके उल्टी तरफ से लिख दीजिए इधर से, एनडी, नॉट डिफाइन। √3 1/√3 और 0 डिग्री, क्योंकि टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। अब 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1, यानी उल्टा कर देंगे, जो नीचे है वो ऊपर। अब यह 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 आ जाएगा आपका नीचे, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोस तो इस टेबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब कितना है? 1/√2, तो इसको लिख देंगे आप √2। 1/2 है तो 2 अपॉन में 1 लिखते नहीं, 0 का 0/1 आ जाएगा आपका नॉट डिफाइन। यानी सेक 90 नॉट डिफाइन। एक वैल्यू कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कोसेक ए की वैल्यू 2 टाइप से कर सकती है, या तो इसे उधर से लिख दीजिए, या फिर साइन ए जो आपका ऊपर वाला था, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोस ए, तो इसको इधर से लिख दीजिए एनडी, नॉट डिफाइन। जैसे ऊपर लिखी थी वैल्यू ऐसे ही 2√2, 2/√3 और ये वैल्यू होती है 1। ये टेबल बहुत आसान है, सिंपल मेथड था। 3 वैल्यू आप लर्न करेंगे और 3 आपकी सेम ऐसे ही आ जाएगी।
साइन ए 0, साइन 30 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस की वैल्यू को लिखने के लिए हमने क्या किया था, उल्टी तरफ से लिख दिया था। 1 √3/2 है तो यहाँ लिख दिया था 1/2 0। tan की वैल्यू लिखने के लिए फॉर्मूला होता है एक, tan इक्वल्स टू होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस है। तो साइन ए अपॉन यानी साइन की सारी जो वैल्यू है आपकी ये वाली, इनको ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो कोस से। जैसे 0/1 0 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1/√3। 1/√2 इधर भी 1/√2, √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। 1/0 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे आप तो नॉट डिफाइन आएगा। अपोन में 0 हो, ऊपर कुछ भी वैल्यू हो तो नॉट डिफाइन। 3 वैल्यू फाइंड हो गए, 3 इनकी रेसिप्रोकल होती है, जैसे tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो tan की वैल्यू लिखी हुई है, cot के लिए उल्टी तरफ से लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, cot है ND √3 1 1/√3 और ये 0। sec ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ND। लास्ट वाली वैल्यू के लिए आप उल्टी तरफ से लिख दीजिए ND 2 √2 2/√3 और 1 ये है वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बन गई आपकी ये, और इसे याद भी आसानी से हो सकती है और लर्न तो करनी है। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।